हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन। आज मैं एक ऐसे विषय में बात करने वाला हूँ जो बहुत लोग चर्चा भी करते हैं और कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि बैंक में काम करना अच्छा है या नहीं। बैंक में ऐसा क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको शायद उतना नहीं मिलता है, या कह सकते हैं कि बैंक में ऐसा क्या एडवांटेजेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बेटर होता है बैंक। ये मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। कुछ डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली होगा, बट मैं यहाँ पे जो एडवांटेजेस क्या है मैं इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा। आप अगर कुछ भी इसके ऊपर आप भी टिप्पणी करना चाहे, कुछ भी कमेंट करना चाहे, यू आर फ्री टू डू ओवर हियर। सो पहले मैं कह देता हूँ कि कुछ फैक्टर्स के ऊपर हम लोग इसको बेस्ड करके उसके बाद ही कहेंगे ना। तो फर्स्ट फैक्टर होता है वो है सैलरी। देखिए, यही है सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ जहाँ पे सब लोग जो जो भी यहाँ पे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिपरेशन यही देख के करते हैं ना कि इस आप लोगों का कौन से पोस्ट में आप जाना चाहते हैं, उस पोस्ट का अहमियत क्या है, उस पोस्ट में कितना प्रेशर क्या है, उसका जो महत्व क्या है, ये सब कुछ देख के करते हैं। बट अल्टीमेटली पैसा ही हाथ में जो आता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। तो सैलरी, ये सैलरी कैसा होता है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह होता है। ये आपको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। आई विल बी कमेंटिंग ओवर हेयर नॉट ओनली SBI जे और SBI को नहीं यहाँ पे कहूँगा, मैं बैंकिंग को कहूँगा। यहाँ पे बैंकिंग में अगर मैं पकड़ लूँ चार जो मेजर में, अगर मैं अगर कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग में होता है आपका, जैसे कि SBI PO, SBI जे, IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये चार जो जगह है, इस चारों को मिला के ही मैं यहाँ पे कहूँगा। हाँ, किसी किसी बैंक में कुछ कुछ डिफ़िकल्ट होता है, डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर SBI में कहूँ, देन SBI में क्या इसमें आपका फ़ायदा है, मैं इसको यहाँ पे और भी अगर मैं डिटेल में कहूँ, दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो पहले मैं कह दूँ कि सैलरी जो है वो है टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्यों मैं आपको ये कह देता हूँ, आप अगर देखेंगे SBI PO का सैलरी, इट इज़ समथिंग नॉट दैट गुड। आप कहेंगे कि गुड मतलब क्या नहीं। जो मैं अलाउंसेस को छोड़ देता हूँ, सैलरी जो है ये 10 साल बाद क्या होता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं उसका सैलरी 10 साल बाद क्या होता है, इसका बहुत अंतर हो जाता है। कोई भी, अब किसी को भी जो 10 साल काम कर रहे हैं दोनों जगह में, शायद कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट में ज्वाइन किया है और एक जो है वो बैंक PO में जॉब कर रहे हैं, दोनों का बहुत अंतर होता है, ये आप समझ लीजिए आज। और मैं अगर आपको मैं SBI जे को भी मैं देख लूँ, अगर कोई क्लरिकल कैडर में भी अगर कोई काम करे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस विच टेक्स प्लेस जो 10 साल 20 साल के बाद, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक फ़र्क हो जाता है। और वो जब आप अंदर जा रहे हैं ना, उस टाइम पे आपको कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका स्ट्रगल रहता है। फर्स्ट में वो इसीलिए सबको दिखाई नहीं देता है। और जो लोग फर्स्ट जॉब ही बैंक में आ रहा है तो उसको यही लगेगा कि बैंक में तो सब कुछ एकदम फालतू है। हाँ, क्योंकि यही है, क्योंकि द ग्लास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये सब हर समय ये मैं हम लोग कहते हैं, तो ये हर लोग कहते हैं, क्योंकि जो जिस जगह में काम कर रहा है वो बुरा होता है। इसलिए मैं आपको कहा कि सैलरी इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके नीचे बहुत कुछ चीज़ें होते हैं जो दिखाई नहीं देता है, और बहुत कुछ है जो बाद में आते हैं आपको, जो और भी एस्पेक्ट्स होता है ना, वो सब एस्पेक्ट्स जब आप देखेंगे, इस तरीके से आपका बैंक के जॉब डेफिनेटली बेटर देन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद आते हैं हमारे पोस्टिंग। लेट्स टेक दिस पोस्टिंग थिंग। पोस्टिंग में कहता हूँ कि रूरल में पोस्टिंग होता है, गांव में पोस्टिंग दे देगा, टाउन में पोस्टिंग देंगे, Tier 2 सिटीज़ में पोस्टिंग देंगे, सिटीज़ में पोस्टिंग देंगे। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स मतलब हम लोग जनरली CGL CHSL, ये जो है जनरली हम लोग इन लोगों को इनको ही हम लोग पकड़ते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होता है जो सिर्फ आपके सिटीज़ में होते हैं, सो अगर आप CGL दिए और वहाँ पे आपका रैंक उतना अच्छा नहीं रहा, देन यू मे नॉट बी पोस्टेड। आपका पोस्टिंग जो है वो घर के आसपास शायद ना रहे। कुछ पोस्टिंग ऐसे भी होते हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर दिल्ली, सो सिर्फ न्यू दिल्ली में ही उसको देंगे। कस्टम्स का अगर होगा तो कस्टम्स हर जगह में नहीं रहेगा। अब घर के बगल में आप रह के आप वहाँ पे कस्टम्स में नहीं काम कर सकते, आपके घर शायद वहाँ पे नहीं हो। तो ये एक जो है पोस्टिंग जो है ये सेंसिटिव हो जाता है थोड़ा। पर अगर आप बैंक देख लीजिए, बैंक आपके आसपास बहुत सारे बैंक हैं, बैंक कहाँ नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर पोस्टिंग है तो जनरली जो पोस्टिंग होता है वो, जो फर्स्ट पोस्टिंग जनरली मैं SBI जे को भी कहूँगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।
अगर मैं पोस्टिंग एज पर द ऑफिसर्स को भी कह दूँ, ऑफिसर्स का जो पोस्टिंग होता है, पहला जो पोस्टिंग नहीं, उसका पोस्टिंग डेफिनेटली बेटर होता जाता है, क्योंकि बाद में जाके उसको सिटी में ही पोस्टिंग मिलता है। द रीज़न इज़ दैट द आफ्टर द प्रमोशन वट एवर इट टेक्स प्लेस, सिटी टाउन जो भी है अच्छे जगह में, क्योंकि जो रीजनल ऑफिस होता है, जो हेड ऑफिस होते हैं हम लोग कहते हैं, तो जो भी हेड ऑफिस होते हैं वो अच्छे जगह में होते हैं, थोड़ा सा टाउन इलाके में होता है, ऐसा नहीं कि विलेज में उसका हेड ऑफिस हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए आप जब फैमिली बनाएंगे ना, तो यू विल गेट अ गुड प्लेस टू फॉर योर फैमिली टू स्टे, और उसके साथ साथ आप वहाँ पे आपके बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट आई विल से फॉर बैंकिंग। ट्रांसफ़र को मैं यहाँ पे नहीं कहूँ, अच्छा चीज़ को मैं यहाँ के कहता हूँ, अच्छे के ट्रांसफ़र भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र्स हर समय रहता है। येस, कुछ कुछ समय में ट्रांसफ़र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये भी हमको पता है कि आप शायद कोई कलकत्ता में रह रहा है, कोलकाता में, उसके बाद फिर से किसी एक दूर जगह में किसी को मिल गया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई नो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। बट एक जगह में जाके ना, मतलब आई एम सेइंग दिस 10 ईयर्स, द फर्स्ट 10 ईयर्स इज़ अ ह्यूज, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ बैंकिंग। कोई भी बैंकिंग में किसी जगह में जाइए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। SBI जे को भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये 10 साल जो होता है ना, सैलरी कम रहता है, पोस्टिंग दूर में रहता है, आपको डबल आपको खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि घर में एक खर्चा होता है, आपके बाहर में एक खर्चा होता है, इसीलिए। तो ये एक जगह होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा क्या है पोस्टिंग जो है। एक अगर मैं होलिस्टिक व्यू देखूँ, तो ये होलिस्टिक व्यू अगर देखूँ, देन दैट इज़ वेरी गुड कि पोस्टिंग जो है आपको अच्छे जगह में मिलेगा। लीस्ट एकोमोडेशन, ये आपको बहुत लोगों को पता नहीं है। देखिए, बहुत लोग होंगे जो SBI GA होके ज्वाइन कर रहे हैं, आफ्टर दैट दे विल बी ऑफिसर्स आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। देख रहे हैं कि ठीक है, आई हैव एन्जॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, नाउ आई वांट टू टेक प्रमोशन, और करियर में लेना चाहता हूँ, मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। फॉर दैट करियर प्रोग्रेशन, जब आप ऑफिसर होंगे ना, एक होता है हम लोग का हाउस रेंट अलाउंस, तो ये हाउस रेंट अलाउंस आप ले सकते हैं। अगर आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, फॉर ऑफिसर्स, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिसर्स, अगर आप चाहे देन यू कैन टेक अ लीज्ड एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है कि आप किसी एक जगह में आप रेंट पे रह रहे हैं, और उसका रेंट बैंक प्रोवाइड कर देगा। ये एक बहुत बड़ा एक आपको कहेंगे हथियार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत जगह में है, क्या कि वहाँ पे आपको शायद कुछ क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर में रहना पड़ेगा। क्वार्टर का स्थिति उतना अच्छा नहीं रहता है, वहाँ पे बहुत सारे और भी रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर वहाँ पे आप नहीं रहना चाहते इन द क्वार्टर, आपको अगर भाड़े में रहना है, देन यू हैव टू टेक इट एट योर कॉस्ट, आपके ही कॉस्ट पे रहना है, ये हुआ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सो ठीक ठाक है, यहाँ पे भी ठीक ठाक मैं कहूँगा। इसमें उतना मतलब मैं बढ़ा चढ़ा के कुछ कहूँगा नहीं, मेडिकल बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। बट हाँ, मैं एक यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो SBI के साथ डिफरेंट होता है हम लोगों के और बैंक के साथ। कुछ बैंक है जहाँ पे एक ब्रैकेट आता है, मतलब लेट्स से कि 5 lakhs और 10 lakhs इज़ इंक्लूडेड इन योर सैलरी। मतलब जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना कि आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपका रहता है, और वो हेल्थ इंश्योरेंस का मनी शायद आपसे आपके सैलरी से ही कटेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपके सैलरी से शायद नहीं कटेगा, बट दिस प्रोविजन विल बी प्रोवाइडेड टू यू कि 5 लाख का आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ये SBI में ऐसा नहीं होता है, SBI में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको पहले ही कह दिया, मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ SBI जे मेरे ही चैनल पे आप देख सकते हैं। आई हैव मेंशनड ओवर हियर कि यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको जो पूरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो 100% आपको हॉस्पिटलाइजेशन का आपको मिलेगा, अगर आपका कुछ भी हुआ, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, लेट्स नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, वो है OD फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है आपको ये समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा अलग, जो बैंक से सभी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं आपको लोन्स मतलब यह क्या है, OD मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो पैसा है ना, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज लोन। हमारे SBI में थोड़ा सा ये और भी होलिस्टिकली होता है। ये कैसे होता है आपको मैं समझा दूँ। हम लोगों का 2 पार्ट्स काटते हैं, जैसे कि अनलाइक एनी अदर PSU बैंक्स अगर कहें, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि SBI एंड 14 अदर नेशनलाइज बैंक्स, तो बहुत लोगों को ख़राब लग जाता है कि क्यों SBI को अलग से उसको नाम लेके उसके बाद अदर
नेशनलाइज्ड बैंक्स कहते हैं, बट जो मतलब किस्सा है वही तो सुनाएंगे ना। एसबीआई तो कुछ ना है, कुछ तो है, वो तो बड़ा है ना देन अदर बैंक्स, तो डेफिनेटली फॉर दैट रीज़न इट हैज़ सर्टन पर्क्स विच द अदर बैंक्स आर नॉट हैविंग। तो ये पर्क क्या है, हम लोगों को एक एक्स्ट्रा जो चीज़ मिलता है वो है प्रोविडेंट फंड, पीएफ। पीएफ बहुत कम जगह में ही मिलता है। पीएफ क्या होता है, ये पीएफ जो काटे जाते हैं ना, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयर है एसबीआई, एसबीआई ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दैट पीएफ कंपोनेंट। ये पीएफ जो जमा होता है, ये जमा करके आप उस पीएफ को, ये इंटरनली पूरा मैनेज होता है, ये ऐसा नहीं कि ये ईपीएफओ में जाता है, ये एसबीआई का खुद का प्रोविडेंट फंड है। नाउ दिस प्रोविडेंट फंड, इस प्रोविडेंट फंड से आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। सोचिए ये इतना अच्छा है, ये बहुत, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको इस ये नहीं मिलेगा ये सुविधा। वहाँ पे आपको शायद जो आपका जीपीएफ होता है कि गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड होता है, और वहाँ पे आप शायद 100% सैलरी को ही काट सकते हैं, बट दैट कम्स एट 7.1%, जो पीपीएफ जो होता है ना उसके परसेंटेज में आता है। बट ओवर हेयर ये 8.1, और यह आप कह सकते हैं कि जो ईपीएफ का जो परसेंटेज होता है, ईपीएफ के परसेंटेज में आपका ये पीएफ, हम लोग का एसबीआई का पीएफ वो कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत एक अच्छा, एक बहुत ही रियली गुड इनिशिएटिव टेकन। और भी ये जो अदर्स बैंक है वहाँ पे डायरेक्टली कोई भी ऐसे लियन नहीं किया जाता है। लियन क्या है, मतलब कि जो ये पीएफ जम रहा है ना, मेरे खाते में पीएफ को मैं जमा कर रहा हूँ, उस पीएफ को लियन करके, लियन मतलब उसको कोलैटरलाइज करके, हम बहुत सारे वर्ड होते हैं, मॉर्टगेज, कोलैटरल, लियन, तो ऐसे ही जो पीएफ को करते हैं क्या, लियन, सेम टू सेम, कि इसको कोलैटरल, या आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग सिक्योरिटी रखते हैं, और उस पैसे को मेरे पास रहता है, और उससे हम लोग ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। इस ओवरड्राफ्ट के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी पर्सनल कोई रीज़न से, कोई भी टाइम पे अगर आपको एक बड़ा अमाउंट आपको चाहिए, तो एट दैट पॉइंट आपको ये ओडी फैसिलिटी बहुत अच्छे से, बहुत एकदम 2-3 दिन में आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत हेल्प करता है। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, आपके मैरिज हो, आपके बच्चे हो, बच्चे के पढ़ाई हो, कोई भी अगर बड़े, कोई भी एनी काइंड ऑफ बिग लाइफ इवेंट्स अगर कोई हो, तो एट दैट पॉइंट कुछ भी शॉर्टेज अगर आपको पड़ रहा है 1-2 लाख का, ये यहाँ से आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा है ये। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग विच आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को शायद ये ओडी का फैसिलिटी नहीं है, एंड आई थिंक दैट। सो ये एक बहुत बड़ा एक ये है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि लोन्स जो बाहर जो होता है ना, मैं इस जगह में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोन्स, क्योंकि अच्छे जो चीज़ है मैं इसको लास्ट में मैं बचा के रखता हूँ। लोन जो है, लोन फैसिलिटी के लिए अगर कोई भी लाना चाहते हैं, देन यू कैन ट्रूली एंटर दिस बैंक्स। लोन्स यहाँ पे सबसे चीप इंटरेस्ट में मिलता है। हाउसिंग लोन ले लीजिए, व्हीकल लोन ले लीजिए, ये दोनों चीज़ होता है कि जो घर और गाड़ी, तो ये दो चीज़ सबसे बड़ा होता है। अब कोई भी ले लीजिए कि घर बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो घर यहाँ पे क्या है कि आपको एक बहुत ही चीप इंटरेस्ट में मिलता है। इसीलिए कोई भी अगर बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बीच में शायद आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा मैं ज्वाइन करूँ, अब मेरे पास घर भी नहीं है, मैं घर भी बनाना चाहता हूँ, नथिंग इज़ बेटर देन बैंक। बैंक में लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत ही कंसेशनल रेट में मिलता है, और आपका जो आप गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, आप स्कूटी खरीदना चाहते हैं, आप बाइक खरीदना चाहते हैं, ये भी कंसेशनल रेट्स में मिलता है, बहुत ही कम ब्याज में मिलता है, जो शायद पब्लिक जो है उसको शायद बहुत ज़्यादा देना पड़े। हाँ, पर्सनल लोन नहीं मिलता है, उसके जगह में आपको कह दिया कि ओडी होता है। गोल्ड लोन, उसके लिए जनरल पब्लिक की तरह आपको गोल्ड लोन शायद आपको मिलेगा, मतलब कि पर्सनल लोन के जगह में उतने अच्छे से नहीं मिलेगा। बट गाड़ी और जो आपको कहा कि बंगला, हाँ, तो ये मकान, ये दोनों चीज़ अच्छे से आप कर सकते हैं कि एसेट बना सकते हैं। सेविंग्स, एसेट, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सो लोन्स का एक बहुत अच्छा एक आप कहूँगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पूरा ब्याज देना पड़ेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही देना पड़ेगा, एक साधारण पब्लिक की तरह। वो भी आप चुका सकेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट वो आप नहीं कर सकते, बट बैंकिंग में क्या है कि ये अभी चीपर है। प्रमोशन, अब मैं कहूँ, देखिए प्रमोशन क्या है कि प्रमोशन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कह दूँ कि सैलरी में आपको कहा कि जैसे कि सैलरी बाद में जाके वो बढ़ जाता है। इसका रीज़न दो भी है। एक है कि आपका, हम लोगों का होता है बाइपार्टाइट, तो बाइपार्टाइट में आपका सैलरी 5 साल में हाइक होता है, और यहाँ पे 10% का टोटल 10 साल में ये हाइक होता है आपका। किसमें? ये सेंट्रल पे कमीशन होता है, इसीलिए 10 साल में होता है। डियरनेस अलाउंस तो ऐसे ही बढ़ता है, हम लोगों का भी बढ़ता है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करे उसका भी बढ़ता है। पर हाँ, वहाँ पे क्या है कि उन लोगों का बाद में जाके जो पे स्केल है, पे स्केल डेफिनेटली जो पहले जो दिया जाता है पे स्केल वो ज़्यादा होता है, तो उस जगह में थोड़ा सा कंपेंसेट होता है। पर मैं कह दिया कि ओवरऑल को आपको देखना है। प्रमोशन में अगर कहूँ कि अगर कोई CHSL का पोस्ट है, वो CGL के पोस्ट में जाना चाहते हैं, दे विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। पर यहाँ पे आपको 3 साल, सिर्फ 3 साल में आप ऑफिसर बन सकते हैं। अगर कोई SBI PO नहीं बने हैं, वो शायद उसको लग रहा है कि नहीं मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, यू कैन एंटर एज SBI JA एंड आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन एंड एंटर एज अ ऑफिसर। आप ऑफिसर भी बन सकते हैं और ये 3 साल सिर्फ लगेगा। JIIB CIIB कीजिए एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। यहाँ पे ये स्मूथ चैनल होता है, आप काम कीजिएगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ऊपर जाके पॉलिटिक्स होता है, ये सबको मालूम होता है, बट जो ऑफिसर बन के उसके बाद जो प्रमोशन भी है, आपके काम के अनुसार आपको देखा जाएगा। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा ताकि एक आपको समझ में आए। आप अगर अच्छे क्रॉस सेलिंग किए, अगर आप अच्छे टारगेट्स को फुलफिल किए, बैंक को अगर आप बिजनेस प्रोवाइड किए, यू विल नेवर बी सेट कि नहीं ये एरोगेंट है, ये ऐसा र्यूड बिहेव करते हैं। ये सब कुछ नहीं दिखा जाएगा, आपको ये देखा जाएगा कि आप बैंक का एक एसेट है या नहीं। तो यहाँ पे ये बिजनेस है, बैंक इज़ अ बिजनेस, इजंट इट। SBI इसीलिए अभी भी टॉप 10 मार्केट कैप में, टॉप 10 में है। हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी भारतीय एयरटेल ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ दिस प्राइस हाइक, बट SBI इज स्टिल अंडर वैल्यूड। सो SBI जो है एंड अदर ऑल्सो अदर बैंक्स टू, तो ये जो भी है बैंकिंग सेक्टर ही मैं आपको कहूँ तो ये अभी ऊपर जाएगा। सो प्रमोशंस भी होगा। अब सोचिए कि जिस जगह में आपको 30 साल बिताना है तो उसका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा क्या? तो मैं कुछ टिप्पणी भी दे दिया। हाँ, तो मैं कहूँगा कि ये टिप्पणी नहीं है, पर सब सोच के देखिए, जिस जगह में आप 30 साल के काम करेंगे, बहुत लोग ऐसे ही कि कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे मैं पैसे लगाऊँ, ये सब सोचते हैं। जिस जगह में आप 30 साल काम करेंगे वो तो नहीं उठ जाएगा ना। आपको इस चीज़ पे अगर भरोसा है, क्योंकि आप ही है एक इंस्टीट्यूट का एक एम्प्लॉय, आपको ही अगर वो भरोसा टूट गया तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए उस जगह में ही अगर आप 30 साल अगर वहाँ पे रहेंगे तो 30 साल उसी में उस स्टॉक में ही आप लगाइए ना। ये बहुत लोग नहीं समझते। तो ये बहुत इजी, एक मतलब इजी बहुत मेथड होता है, मैं कह दिया आपको। तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रमोशन बहुत ही हॉलिस्टिक होता है यहाँ पे। पर यहाँ पे आपके जो और भी जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है, बहुत लोग कहेंगे कि हाँ वहाँ पे तो बहुत जगह में अंडर टेबल का काम होता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत जगह में है जो अंडर टेबल काम नहीं होते, इसीलिए बहुत लोग अभी अभी आ रहे हैं। पहले हुआ करता था, आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैज़ कम एंड दे हैव चेंज्ड मैनी थिंग्स इनटू दिस डिजिटाइज्ड मेथड ना। अब डिजिटल जो भी आप करेंगे वहाँ पे आप जो अंडर हैंड जो चीज़ है, कोई भी घूसखोर हो या कुछ भी चीज़ है ना, ये बहुत कम हो जाता है। RTO ऑफिस आप कहिए, लाइसेंस करने के लिए बोलिए, आप पासपोर्ट कहिए, कोई भी जगह में हो, अभी बहुत कुछ सीमलेस हो गया है। इस कारण के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट में जो पहले हुआ करता था कि जो एक बाबू कल्चर जो होता था, अभी ये बाबू कल्चर नहीं रहा है। इसको समझिए। बहुत लोग अभी भी ये इस वहम में है कि नहीं ऐसे चश्मे पहन के घूमेंगे, स्वैग लेके घूमेंगे, वो सब कुछ है नहीं भाई। आप लोग यहाँ पे काम करने आ रहे, ये सब कुछ आपके ये जो है आपको एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वो आप जब अंदर जाएंगे तब जाके आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि सब में कुछ अच्छाई है, सब में कुछ बुराई भी है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सब कुछ बुरा है, ऐसा तो है नहीं ना। पहले ही आप जब आ रहे हैं आपको 70,000 70,000 80,000 का सैलरी मिल रहा है, तो ये ख़राब है क्या? डेफिनेटली नॉट। अब क्या तब बुरा क्या होता है? तब बुराई भी तो कहना है ना कि मैं ये यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही कह दिया, सो मैं बुराई को कह रहे उसके बाद मैं अंत करता हूँ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि SBI में क्या प्रॉब्लम है? प्रेशर जो है ये बहुत ज़्यादा रहता है, इस कारण के लिए बहुत लोग झेल नहीं पाते। सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो इंजीनियरिंग नहीं करते आ रहे, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, नॉन MBA बैकग्राउंड से है, जो ये सब पढ़ाई नहीं करके आए हैं, जो साइंस पढ़ा नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ इस कारण के लिए क्योंकि समझेंगे आप। जो ये 3 चीज़ें नहीं पढ़े हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे, जो एक ऑनर्स कोर्स करके, जो हम लोग करते हैं, बोलते हैं कि ऑनर्स कोर्स करके उसके बाद जनरल लाइन पढ़ के उसके बाद उसके पास शायद पैसा नहीं थे, फैमिली का कंडीशन नहीं अच्छा था, ये सब पढ़ाई करके जो एक जनरल लाइन में आके उसके बाद दे हैव जॉइंड बैंकिंग, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये आप लिख के रख सकते हैं। पर जो इंजीनियरिंग करके,
या जो आईटी में सर्विस करके उसके बाद दे आर ज्वाइनिंग दिस बैंक्स, फॉर देम इट इज़ बेटर कि आई विल से कि उन लोगों को उतना प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में शायद काम करके आए हैं, दे हैव सीन व्हाट कॉर्पोरेट सेक्टर, हाउ द कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क्स। तो इसीलिए उन लोगों को बैंकिंग का जो प्रेशर उतना नहीं लगेगा। मैं आपको कहना चाहता था। सो इस मैं शायद आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स है मैं आपको कह दिया। आपको अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करना है, यू प्लीज़ डू कमेंट ओवर यार। इतना तक अगर ये अंत तक में अगर वीडियो देखा है, प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप टू दिस लाइक बटन। सब्सक्राइब भी कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ही मैं मोटिवेटेड होता हूँ। कुछ भी अगर ऐसे टॉपिक्स में आप कुछ अगर कहें कि हाँ कुछ ऐसे इस टॉपिक्स में आप बात कीजिए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू मेक वीडियोज़ ऑन दिस। सो आशा करता हूँ कि आपको एक व्यू मिला। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।